नमस्कार। कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज थर्सडे 28 अक्टूबर। सबसे पहले वेबिनार अपडेट। जैसे हम बैक टू बैक आपके लिए वेबिनार लाते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव है कि कोई ना कोई नई चीज हम इस वेबिनार द्वारा सीखें। तो इस शनिवार को दिवाली से बिल्कुल पहले हम देखेंगे सोना कितना सोना है। इस वेबिनार में हम देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स है जो सोने को इस वक्त इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इकोनॉमिकल डेटा रहेंगे जो हमें नवंबर मंथ या दिसंबर मंथ के लिए दिखना चाहिए। सीजनैलिटी भी क्या इम्पैक्ट करने वाली है कमोडिटी को, खास करके सोने जो। और खास करके मैं ये बताना चाहूंगा कि सीजनैलिटी में और सोने चांदी की जो सीजनैलिटी है वो सरप्राइजिंग है नवंबर मंथ के लिए, ये बिल्कुल मत भूलना। तो टेक्निकली, फंडामेंटली और ऐसे क्या पॉइंटर्स है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मिलना, अगर आपको ये वेबिनार में पार्टिसिपेट करना है तो नीचे दिए गए लिंक पे आप रजिस्टर कर लीजिए। जूम मीटिंग पे ये हमारा वेबिनार रहेगा शनिवार को 12:30 बजे 30 अक्टूबर को। कल के सेशन की अगर हम बात करें तो एमसीएक्स बुलडेक्स में अर्ली गिरावट के बाद मार्केट में शानदार रिकवरी आई। हमने जैसे उम्मीद की थी कि 14,340 से लेकर 14,540 के बीच में ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। कल के सेशन में हमने देखा इनिशियली बॉन्ड यील्ड में जिस ढंग से तेजी थी बट वो कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पाए, और ओवरऑल हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड के अंदर फिर से एक अच्छा खासा ड्रॉप दिखा, जो कहीं ना कहीं कारण था जिसकी वजह से हमने प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा बाउंस बनते हुए देखा है। ओवरऑल सिनेरियो गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव है, जिसका सीधा सीधा सपोर्ट एमसीएक्स बुलडेक्स पे मिलता हुआ दिखाई देगा। इंटरनेशनल में भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं गोल्ड $1800 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया। तो आज के लिए एमसीएक्स बुलडेक्स 14,400 450 के बीच में लेके चलिए। 14,540 से 14,580 तक के टारगेट हम देख सकते हैं, बट ध्यान रखिए जो इंपॉर्टेंट डेटा आना है, लाइक ईसीबी की मीटिंग है, एफएमसी की जो मीटिंग अगले हफ्ते होनी है, वहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज आने बाकी है। और आज शाम का जो डेटा पॉइंट है कहीं ना कहीं डॉलर पे दबाव ला सकता है। चार्टिंग, अगर हम कल के सेशन की बात करें तो शॉर्ट कवरिंग जो हमने सोने और चांदी में देखी है, आज ये सपोर्टिव रहेगा। तो 48,000 का लेवल तोड़ने पे 47,240 के टारगेट के लिए गोल्ड लेके चलिए। 65,200 का लेवल तोड़ने पे 65,800 से लेकर 66,200 का टारगेट हम चांदी में देखेंगे, बट ध्यान रखिए 65,200 और 48 ये दो लेवल के ब्रिज पे ही सोना चांदी लेके चलना है। क्रूड में दबाव कंटिन्यू रहेगा जिस ढंग से इन्वेंट्री का डेटा, और साथ में कहीं ना कहीं कंसर्न्स है कि जिस ढंग से भाव बढ़े हुए हैं आउटपुट बढ़ सकता है। और अगले हफ्ते हम ओपेक की मीट के भी आउटकम आते हुए देखेंगे, जिसके चलते प्राइजेस में एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है और प्राइजेस में ड्रॉप है। कहीं ना कहीं नेचुरल गैस को विंटर डिमांड के चलते अभी भी सपोर्ट मिला हुआ है, बट ध्यान रखिए क्रूड में अगर इतना बड़ा फॉल है तो नेचुरल गैस में भी ये तेजी टिकेगी नहीं। और पहले भी हमने देखा 480-85 से मार्केट घूमता है, तो थोड़ा कॉशियस रहिए नेचुरल गैस में। बेस मेटल में कल हमने बड़ा सेल ऑफ देखा जिस ढंग से कोल के प्राइजेस में कंटिन्यू ड्रॉप आ रहा है, और गवर्नमेंट भी इस पे नजर रखी हुई है, जिसके चलते हमने कल एक बड़ा फॉल आते हुए दिखा, ये उम्मीद में थी। बट कल की गिरावट के बाद आज कहीं ना कहीं मार्केट फिर से उठता हुआ दिख सकता है। तो ध्यान रखिए बड़ा शॉर्ट पोजीशन ना बनाइए, लोअर लेवल से बाइंग वापस लौटती हुई दिखाई देगी बेस मेटल में। क्योंकि आज एलएमई की अगर हम बात करें तो एलएमई के अंदर हमने देखा जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, इनमें तो पॉजिटिव मूवमेंट है, बट निकल और लेड अभी भी, निकल और एल्यूमिनियम अभी भी नेगेटिव है, बट लोअर लेवल पे आज बाइंग लौटते हुए दिखाई देगी। गोल्ड 1800 के ऊपर स्ट्रांग दिख रहा है, 1812 पहला लेवल, बट ओवरऑल 1824 से 1828 का टारगेट हम गोल्ड में देख पाएंगे। चांदी बेस मेटल को देखते हुए थोड़ी दबाव जरूर है, बट $24 के ऊपर काफी स्ट्रांग है, जो 2460 2480 के लिए लिया जा सकता है। क्रूड में वापस बिकवाली बढ़ी है, 81 के टारगेट के लिए ब्रेंट क्रूड बेचा जा सकता है। नेचुरल गैस में भी गिरावट है, बट ध्यान रखिए डोमेस्टिक मार्केट में 450 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर 450 का लेवल ब्रीच होता है तो कहीं ना कहीं बड़ी बिकवाली बढ़ सकती है। आज इन्वेंट्री डेटा भी उस पर ध्यान रखिए, काम कीजिए। डॉलर इंडेक्स 9380 है, 94 के ऊपर जा नहीं पा रहा है, 99350 के नीचे जा पा रहा है। डेटा पॉइंट की बात करें तो आज यूरोजोन से काफी इंपॉर्टेंट डेटा आना है, बट ध्यान रखना है ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे क्या स्टेटमेंट आता है। यूएस से भी एडवांस जीडीपी के आंकड़े खराब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एडवांस जीडीपी प्राइस इंडेक्स में भी खराबी दिखाई दे रही है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम स्टेबल है, बट अगर जीडीपी सिंक हो रही है तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी बढ़ सकता है। ये कहीं ना कहीं डॉलर पे दबाव रखेगा, जिसका सीधा सीधा पॉजिटिव इंपैक्ट सोने चांदी पे पड़ता हुआ दिखाई देगा, कमोडिटी पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। एमसीएक्स बुलडेक्स फिर से रीगेन करने की कोशिश कर रहा है, 14,540 के टारगेट के लेके चलिए। गोल्ड भी रिगेन कर रहा है, बट 48,100 का लेवल तोड़ने पे 48,500 तक के टारगेट के लेके चलिए। क्रूड के अंदर हमने वीकली चार्ट पे सपोर्ट देखा है, बट आज कहीं ना कहीं 6150 का लेवल अगर तोड़ देता है तो हम प्राइजेस में एक बड़ी गिरावट देख सकते हैं।